गौर करने के लिए तैयार करें, उस काम के लिए तरतीब या तैयार करें, तरबियत दें अपने आप को जो किसी और शख्स ने करना छोड़ दिया या किसी और ने कोई नया काम करना। चर्च में कितने काम है करने के लिए भला? कितने काम है? कितने काम है? बड़े काम है। चर्च में बड़ी खिदमत है कोई करना चाहिए। खरूज की किताब में लिखा, जब खुदा ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कहीं हदिया लाए, जो कुछ जिसकी लियाकत है वो करे, और लिखा कईयों ने सोना लाना शुरू कर दिया, कईयों ने चांदियां लाना शुरू कर दी। जो खवातीन कढ़ाई कर सकती थी उन्होंने पर्दे कढ़ाई करके वो पेश कर दिए। यानी जिसके पास जो वियन या महारत थी उसको उसने काम करके दिखा दी। इसलिए वियनर जो लीडर है या रोया रखने वाला शख्स है, उसके पास करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। वो देखता रहता है जो काम दूसरा नहीं कर पाया उसको मैं शुरू करता हूं या मुझे करना चाहिए। नंबर 6, आई थिंक टुमारो बिकम अ फ्यूचरिस्ट। कल के बारे में सोचें कि कल क्या करना चाहिए, मुस्तकबिल में क्या करना चाहिए या किसकी जरूरत। कल आज अगर सोचेंगे कल उसको कर पाएंगे, अगर आज नहीं सोचा कल नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर लीडर कैसे बन पाएंगे या कामयाब लीडर कैसे बनेंगे या कामयाब ईमानदार कैसे बनेंगे, जो हम सोचें कल हमने क्या करना है, खुदावन के लिए हमें क्या करना चाहिए, कल के लिए क्या करना है और करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करें। फिर कहता है मेक योर विजन क्लियर एंड सिंपल। अपनी रोया को जो है लोगों के साथ शेयर करें। मेरे अंदर ये मंसूबा है, ये प्लान है। फैमिली मेंबर दूसरे मेंबर से कह सकते हैं आज संडे है, क्या करना है आज, क्या करना है आज, क्या करना है पहन दसो, कपड़े धोने। ये तो कहते हैं मैं चर्च के लिए गया। फैमिली मेंबर कह सकते आज संडे है, आज हमने पूरा टाइम खुदा को कहा है। किसी ने विजन है, मकसद है सामने, दूसरे मेंबर्स को तैयार कर सकते, साथियों को तैयार कर सकते। जैसा कि हमने बाइबल सेमिनरी शुरू किया, हमारे पास एक विजन होना। मेरे सामने एक विजन था कि कम से कम 20 स्टूडेंट होने चाहिए और मैंने 70 लोगों का कांटेक्ट लेकर उनको फोन किया। कितने लोगों को कांटेक्ट किया? मेरे विजन में थे कि 20 लोग कम से कम होने चाहिए क्लास में, और 70 लोगों को मैंने कांटेक्ट किया, और 20 से ज्यादा वो होते हैं हमारे क्लास में। जब विजन नहीं है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब रोया नहीं है आप स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मनसूबा साजी नहीं कर पाएंगे। विजन और रोया नहीं है आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। कामयाबी तो दूर की बात, आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि आपके पास कोई मनसूबा ही नहीं, प्लानिंग ही नहीं है। नए साल में हमारे पास क्या प्लानिंग है, क्या विजन हमने खुदा की हज़ूरी में रखी है, ये हम पर डिपेंड करता है। फिर जो बात मैंने पहले कही कि लर्न टू थिंक बैकवर्ड्स, आप अपनी मंजिल को रखें सामने और बैक सोचना शुरू करें। इससे मुराद ये है कि आपने उस टारगेट को हासिल करना, ये मंसूबा होना चाहिए, उसके बारे में प्लानिंग करें। आज सुबह संडे है, कब से तैयारी करना शुरू कर देंगे? शाम को क्यों करेंगे? सुबह लैटना। आगे सोचेंगे 9:30 बजे तो चर्च जाना, तो लैटना चली जाए। कहां से शुरू किया आपने सोचना? एंड टॉप से, जिसको आपने रिसीव करना, जहां आपने जाना है उस मंजिल से आपने सोचना शुरू।
अगर वहां से नहीं सोचेंगे रात में कोई काम नहीं करांगे, सुबह लाइट चली जाएगी, फिर कर ठीक चलो कोई काम, वहां ना मिलेगा लाइट चलेगी कोई काम। इसलिए वो कहते हैं आप बैकवर्ड सोचना शुरू करें, सीखना शुरू करें। फिर एक पॉइंट वो बताता है ये लीडरशिप के लिए एक्सक्लूसिव तौर पर कि टैप इनटू इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर टीम, अपनी टीम को इकट्ठा करें, डिस्कशन करें। विजनरी लीडर के पास एक विजन होता है टीम को इकट्ठा। पहनानी मीटिंग है, पहनानी लीडर ने मिलकर कोई प्लानिंग बनाई, चर्च मैनेजमेंट है मिलकर कोई प्लानिंग बनाए। असि कि प्लानिंग बनाने वाला अपनी हुई, मैं उनकी करना है, मुन्नू की करना चाहिए। टीम मिलकर काम करे, टीम सोचे, डिस्कस करे हमें क्या करना चाहिए, लड़ाई ना करे, बहस करे। लड़ाई से कामयाब नहीं होंगे, बहस करने से, डिस्कस करने से, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से, दिमाग लड़ाने से कामयाब नहीं होंगे। लेकिन दिमाग कब लड़ाएंगे, जब टीम होगी। कल्ला बंदा कितना काम कर सकता है, कल्ला की सोचेगा भला, महंगाई बड़ी होगी करेगी। टीम में कितने सेन होंगे वो सारे सोचेगा, फिर कामयाब शख्स होगा। और फिर आगे लिखा है गेट योर एंटायर टीम टू बाय इन, अपनी जो विजन है वो आपने ना बना के सारी टीम को कहीं काम करना है। चर्च का काम एक बंदे का सबका है, सबको करना चाहिए, एक बंदा ही करता रहे। पादरी असलम दा चर्च है, पादरी साहब दा, पादरी मुश्ताक दा किया ने ऐसी कभी क्या अपने चर्च इसकी नाकाम। जब कहेंगे ये हमारा चर्च है, ये हमारा काम है, बुर्ज क्यों उन्होंने जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा आओ हम अपना नाम यहां करें, किले आवारा ना हो जाए, गुआच ना जाइए, सिंपल वर्ड्स में जंगल च गुम ना हो जाइए। बुर्ज होएगा, निशान होएगा, पता है उठे जाना निशान पे। अगर आप लाहौर वाली गाड़ी पे बैठ जाते हैं ख्याली बाईपास से, तो गाड़ी पे बैठ जाते, पता नहीं जाना किधर है, कितने जाना, कहां जाएंगे, लाहौर से टोटा जाना कितने, कोई पता। पहले आपको पता मैंने हॉस्पिटल जाना है, मैंने इस चौक पे जाना है, इस घर जाना है, इस मोहल्ले जाना है, तो फिर उसके मुताबिक आप स्टार्ट करें। इसलिए जब विजन नहीं आपके पास होगी, आप शेयर नहीं कर पाएंगे। जब शेयर नहीं करेंगे, कामयाब नहीं होंगे, और फिर आप नाकामी की जिंदगी गुजारते रहेंगे। जहां रोया नहीं वहां लोग क्या है, उनके पास कोई मंसूबा, वो कोई प्लानिंग में नहीं है, उनके अपने पास प्लानिंग नहीं, वो किसी की प्लानिंग में भी नहीं है। वो शेयर नहीं कर पाते, वो प्लान नहीं कर पाते। इसलिए विजनरी शख्स बनने के लिए हमें अपने आप को पेश करने की जरूरत है। फिर एक पॉइंट लिखता है लीडरशिप के लिए है वो गिव पीपल एन एलिवेटेड विजन ऑफ themselves। लोगों को कहें ये काम हमारा है, मेरा नहीं, हमारा है, इसको करना है। तो जब ऐसा कहेंगे आप विजनरी लीडर बन देंगे। और फिर लोगों से कहें हम इसको पूरा कर पाएंगे, फातेह होंगे। कभी कभी ये काम नहीं हो सकता। एक चर्च कलीसिया बड़ी माड़ी है, ये चर्च इतनी जल्दी नहीं बनना, ये भी नहीं, ये खुदा का काम है, हम सब कर सकते हैं और इसको पूरा करेंगे, जल्दी होगा, फातेह होंगे, कंप्लीट होगा और जल्दी कंप्लीट होगा।
इसके बाद हम शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। लेकिन कब? जब विजन हो। तो जब ये विजन होगा, ये नहीं बन सकता, ये काम हो नहीं सकता, तो फिर काम नहीं होगा। लास्ट पॉइंट वो कहता है प्रिपेयर पीपल फॉर द सेलिब्रेशन, कि लोगों के अंदर ये बात डालें, अगर विजन हमारे पास है दूसरों के अंदर ये बात डालें, फैमिली के अंदर, बच्चों के अंदर ये बात डालें, ये काम हम करके हम खुशी करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे, हम शुक्रगुजारी करेंगे। कई दफा एक बच्चा कभी कामयाब वो नहीं होता। आइंस्टाइन के बारे में अगर ये दुरुस्त बात है नाम, तो आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा, वो बहुत बड़ा साइंसदान बना है और उसका ज़हन जो था कमजोर था। जिस स्कूल में जाता वहां सबक उसको नहीं आता। एक दिन टीचर ने लिख के भेजा कि ये बच्चा जो है बड़ा डल है, कुंद ज़हन है, ये क्लास में नहीं चल सकता, इसको अपने घर ही रखे। उसकी मां ने जब देखा, उसने लेटर दिया टीचर का, उसने देखा तो बच्चा कुंद ज़हन है, उसने रोना शुरू कर दिया। तो आइंस्टाइन पूछते अपनी मां से, अच्छा क्या लिखा टीचर ने? उसकी मां ने कहा टीचर ने लिखा ये बच्चा बड़ा ही ज़हीन है, ये क्लास में सबसे आगे है, ये हम इसको नहीं पढ़ा सकते, ये हमारे से ज्यादा अच्छा है, ये बच्चों से भी ज्यादा अच्छा, इसको हम नहीं पढ़ा सकते, ये बड़ा ही ज़हीन है। और लेटर वो रख दिया। उसकी मां की डेथ होगी। आइंस्टाइन के दिल में ये बात आ गई कि अच्छा मैं तो बहुत लायक हूं। उसने मेहनत करना शुरू कर दी, वो एक साइंसदान बन गया और लिखा किताब में कि वो एक दिन अपनी पुरानी चीजें तलाश कर रहा था, उसमें वो लेटर उसको मिल गया जो टीचर ने दिया था, और उसमें लिखा था ये बच्चा बड़ा गुंज़ेन है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है। और फिर उसने रोना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी माँ को याद किया, माँ ने तो मुझे कहते ये बच्चा बड़ा ज़हीन है। किसने उसको बना दिया साइंसदान? रोया। मकसद ये मैं कर सकता हूं, ये बच्चा कर सकता है, ये करेगा और बहुत बड़ा साइंसदान बनेगा। इसलिए एनकरेज करें, एनकरेज वो शख्स करेगा जिसके पास विजन, गोल हो। खुदा के साथ इस नए साल में क्या विजन आपने रखी है? खुदा के लिए क्या विजन है? इस साल मैंने क्या करना है? कितने हफ्ते होते हैं साल में? कितने हफ्ते होते हैं? 52। क्या आपके अंदर विजन है कि मैंने सारे हफ्ते खुदा की? किसी ने प्लान बनाया? ये विजन या रोया हो सकती है, मकसद हो सकता है मैंने कोई संडे चर्च से मिस नहीं। ये विजन और रोया रख सकते हैं, मैंने हर संडे पूरे टाइम पे उसमें कैद करें अपने आप, बांधे उसमें, प्लान करें उसको कि मैंने ये काम खुदा के लिए करना है। मैंने हर सुबह जल्दी उठ के इबादत कर, दुआ कर, मैंने हर सुबह चर्च जाना है अर्ली मॉर्निंग में, मैंने हर रोज इस साल बाइबल पढ़नी है। ये विजन आपके पास सामने मकसद होना चाहिए। नहीं है और अगर आपके ज़हन में नहीं है, आप बेकैद हैं, दिल किया इबादत कर ली, नहीं किया ना की, अगर ज़हन में आया दुआ कर ली, नहीं आया नहीं की, टाइम मिला कर ली, नहीं मिला नहीं की, बेकैद आवारा शख्स बन जाता। इसलिए लिखा जहां रोया वहां लोग क्या है? इंसान जो है ये आजाद है, इसको बाउंड करना पड़ता है अपने आप। हर एक शख्स की बात, किसी एक की नहीं। जॉनथन एडवर्ड अमेरिका के एक खादम गुजरा है, उसने अपने लिए 70 करारदादें पेश लिखी
करारदाद में कमिटमेंट उसने की, 70 बातें लिखी कि मैं खुदा के साथ ऐसे ऐसे करूं। कितनी बात करना? 70 बातें। उसने पेपर बनाया, उसको सामने रखा, ये कमिटमेंट मैंने खुदा से किया, इसको मैंने पूरा करना है। सो थोड़ी गल्ला ने क्यों है, ज्यादा नहीं, बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस शख्स ने अपनी जिंदगी में उसको पूरा करने की कोशिश की। जैसा मैंने बताया, बाइबल पढ़नी है साल, हर रोज पढ़नी है, दुआ करनी है, हर रोज करनी है, कोई संडे मिस नहीं करना, और अर्ली मॉर्निंग प्रेयर की जाना, चर्च आना शुरू कर दिया, और दूसरी दुआएं करना शुरू कर दिया, चर्च इंतजाम में ये करना है, चर्च के लिए ये करना है, खिदमत में ये करना है, खुदा के लिए मैंने ये करना है। कितनी रेजोल्यूशन आप लिख सकते हैं, इस रोया में, इस मकसद में रख सकते हैं, और फिर आप उसके अंदर फिट अपने आप करके बाउंड कर सकते हैं, कैद अपने आप कर सकते हैं, इससे मैंने बाहर नहीं जाना। फिर हलाकत नहीं होगी, नाकामी नहीं होगी, कामयाबी होगी। बेकैद शख्स नाकाम तरीन शख्स, विदाउट विजन जो शख्स है वो नाकाम शख्स, उसके सामने कुछ करने के लिए नहीं है, वो अपने आप को बाउंड नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता, उसमें फिट नहीं कर सकता। लेकिन जो शरीयत पर अमल करता है, क्या होगा? इसका मतलब जो अपने आप को कलाम के सांचा में रख के बाउंड कर लेगा, वो शख्स बाबर का शख्स कैसा होगा? कलाम क्या कहता है? बिला नागा ये बाउंड करेगा। तू अगर खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेगा, इसमें बाउंड कर लेगा अपने, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर क्या दूंगा, और बीमारी तेरे बीच से क्या कर दूंगा। ये अगर बाउंड करेंगे, कैद उसमें होंगे, अपने आप कैद करेंगे, तब ब्लेसिंग का बाबर। शरीयत पर अमल करने वाला शख्स बाबर का शख्स, मुबारक, मुकाशा किताब लिखे, नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, और इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले क्या हैं? मुबारक हैं, जो इसको अपने आप इसमें बांध लेते हैं, बाउंड कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं, वो बरकत लोग। एक शख्स ने अपने आप को बाउंड किया है, ज़बूर नंबर 1 में मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की शराब पर और खताकारों की राह में खड़ा और ठट्ठेबाजों की मजलिस में, बल्कि उसकी जो खुशनुदी है वो खुदावन की शरीयत में है, और दिन रात उसका ध्यान उसकी शरीयत पर रहता है। उसने अपने आप को बांध लिया, मैं खुदावन में खुश रहूंगा, बाइबल पढ़ने में खुश रहूंगा, खुदा की बातों पर अमल करने में खुश रहूंगा। उसने अपने आप को बांध लिया, उसका रिजल्ट ये निकला, वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, और उसका पत्ता भी नहीं अपने वक्त पर फलता है, और जो कुछ वो करे वो बार बार शरीर ऐसे वो तुमड़ी की मानद है, वो जब हवा आती है उड़ जाते हैं, हमारा अगर पता नहीं चलता क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुदा के कलाम में बाउंड नहीं किया, बांधा नहीं। आए अपने आप को कैद करें खुदा के कलाम के मुताबिक। मैंने हर तरह से खुदावन की हजूरी में जाना है, वादा करें, कमिटमेंट करें, कैद करें अपने आप को, एक विजन बना लें, रोया अपने सामने रखें, मकसद रखें, मैंने ये खुदा के लिए करना है। पिछले साल में खुदा को थोड़ा देता रहा, नए साल में क्या करना है, मैंने कमिटमेंट की है, कुछ और लोग पर्सनल विषय मैंने की है। पहले मैं इधर से जो हदिया मिलता था या 46 से उसमें से 10 पैसा निकालता, और जो बिजनेस का हदिया होता उससे नहीं निकालता या और किसी जगह से मिलता। इस साल मैंने कमिटमेंट की है,
जो विजर्ड से भी हदिया मिलेगा उसका भी 10 लाख करता है। उसने अपने आप को मैंने बाउंड किया, बांधा कि ये मैंने करना है, खुदा के लिए करना है, इसमें ब्लेसिंग। कई साल हो गए मैंने अपने आप को कमिट किया खुदा से कि हर सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं खुदा की हजूरी में जाऊंगा और कब जाऊंगा? अर्ली मॉर्निंग, जल्दी सुबह के जाऊंगा। और बड़े साल हो गए खुदा तो फिक्र ये मैंने खुदा के साथ किया कि जल्दी उठना है और सबसे पहले खुदा की हजूरी में जाना। मैंने इसमें अपने आप को कैद किया, बाउंड किया और आज तक इस नए साल में जो मैंने कमिटमेंट किया है, जो अपने आप को बांधा है, इसमें ब्लेसिंग जो शरीयत पर अमल करता है क्या होगा? क्या होगा? शरीयत पर अमल करने वाला क्या होगा? बाप बरकत नहीं होना चाहते, क्या होगा? मुबारक। वो ऐसे है जैसे पानी की नदियों के पास ਉਂਝ तो ਅਸੀਂ मुरझाए रहने हैं। कभी हालात खराब हो गए ने, कभी महंगाई हो गई है, लेकिन बेवा से एलिया नबी ने कहा मेरे लिए एक रोटी का फुलका भी, रोटी का टुकड़ा भी अपने हाथ में लेती है। उसने कहा तेनों तो पता ही नहीं है हालात कितने खराब ने, डॉलर बड़ा महंगा हो गया है और कहता मुट्ठी आटा और एक थोड़ा सा वो मैं तो कहूंगी और मैं और बेटा खाएंगे, इसके बाद हम मर जाएंगे क्योंकि इसके बाद कुछ मिलना ही नहीं। उसने कहा खुदा की हयात की कसम, इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, तू सबसे पहले मेरे लिए ला। जब तक इस जगह मुल्क में काल रहेगा, ना मिट्टी में से आटा खत्म होगा, ना कुपी में से। कई सालों तक कैद काल में वो जो बेवा थी असुदा होती है, उसने कहा पहले कमिटमेंट पर अमल कर, इसमें कलाम में बांध ला खुदा इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जो मैंने कह दिया वह ऐसा हो जाए। ईमानदार शख्स मुश्किल हालात में उसके अंदर ताजगी होती है, खुदा उसके साथ खड़ा होता है। कब खड़ा होगा? जब वो खुदा की शरीयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैद कर लेगा कलाम के अंदर। अपनी कैसे कैद करेगा? कैसे कैद करेगा? बिला नागा क्या करो, उसने क्या कर लेगा मैंने ये काम करना। इसलिए आप जो पिछले साल करते रहे खुदा के लिए, एक स्टेप आगे कहें, उससे इजहार करें नए साल में मैंने तेरे लिए ये किया। क्या करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। एक विजनरी शख्स बनने के लिए, रोया रखने वाला शख्स बनने के लिए आपको कुछ नया करना चाहिए, करना पड़ेगा, वरना जहां रोया नहीं वो शख्स या वो जगह क्या है? कैद है कि बेकैद? बेकैद। तो जहां शरीयत है या शरीयत पर अमल करने वाला शख्स मुबारक बाबर। अगर हम बेरोया जिंदगी गुजार रहे हैं तो बेकैद हैं। कलीसिया बेरोया है, कोई रोया नहीं। क्या करना है खुदा के लिए, खुदा के काम के लिए, तो बेकैद हैं। पर्सनली क्या करना है खुदा के लिए, नए साल में क्या करना चाहिए आगे बढ़कर, ये हम फिर तो जब नहीं करेंगे तो फिर नहीं बाबरकत ठहरेंगे, करेंगे अपने कलाम में कैद कर लेंगे तो बाबरकत होते चले जाएंगे। हालेलुया। हमें अपने को बंद करेंगे। खुदा